जय हिंद एवरीवन। आप सोच रहे होंगे कि सर इतने दिनों से टेंसेस सिखाए जा रहे हैं, ओनली टेंसेस सिखाए जा रहे हैं। काफी दिन हो गए हैं, 2-4 दिन हो गए हैं और ज्यादा ही लगातार ये टेंसेस का टॉपिक चल रहा है। लेकिन जबकि ये इंग्लिश स्पोकन का कोर्स है, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है, लेकिन आप लगातार हमें टेंस सिखाते जा रहे हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि इंग्लिश ग्रामर कि कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स जरूरी हैं सेंटेंस को बनाने के लिए, ट्रांसलेशन समझने के लिए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। और इसीलिए टेंसेस को इंक्लूड किया गया है। मैंने शुरू में डे 1 में वीडियो में आपको बताया था कि जो ये हमारा जो कोर्स है स्पोकन इंग्लिश का, इसमें पूरा कवर किया जाएगा। इसमें इंक्लूडिंग वोकेबलरी और ये जो है सेंटेंसेस, रूल्स, ग्रामर्स, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, उसी का एक पार्ट्स है जो मैंने ऑलरेडी आपको प्लान में समझाया था। उसी प्लान के अंतर्गत ये चल रहा है। और आपने अब तक जो इसमें सीखा है, अगर रेगुलर आपने अटेंड किया है, तो आपकी समझ में आया होगा कि हमारे कितने टॉपिक इसमें कवर हो गए हैं। डे 1 से लेकर डे 22, 23, 24 डे तक यही सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो आपको सिखाई जा रही है। तो दैट यू हैव टू कीप पेशेंस, आपको पेशेंस रखना है और सीखते जाना है। अभी हमें 60 डेज का कोर्स ये पूरा करना है। अगर रेगुलर आप अटेंड कर रहे हैं तो आपको मालूम पड़ रहा होगा कि ये चीज क्या है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस आपको मालूम पड़ रही होगी, मालूम हो रही होगी कि इम्पोर्टेंट चीज क्यों है। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रांसलेशन का, टेंसेस बनाने का और सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में समझने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। ये आपको सीखना है। विदाउट टेंसेस यू कैनॉट मूव फर्दर। So you have to know the rules of the tenses and how to make the tenses as per the grammar rules, और उसी के हिसाब से हम चलेंगे। इसीलिए आपको एक एक करके वन बाई वन सारे टेंसेस सिखाए जा रहे हैं। सभी टेंसेस वन बाई वन हम सिखा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचान सेंटेंस में क्या होती है कि सेंटेंस के एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या कोई काम कंप्लीट होने का सेंस मालूम पड़ता है। जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, हो गया था, वो टॉपिक, इस टाइप के जो सेंटेंस हैं, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कवर हो जाते हैं। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप वन बाई वन समझिए मेरे साथ, और एक एक सेंटेंस, रूल्स पूरे क्लैरिटी के साथ आपको समझाए जाएंगे। आप समझिए और सीखते चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस होता है सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य में जो रूल है वो है सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद सहायक क्रिया आएगी हेड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की फॉर्म तो सबको याद होगी, याद की होंगी बच्चों ने, सभी स्टूडेंट्स को याद होगी। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। वर्ब की जितनी सारी फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, विदाउट उसके इस टाइप के टेंसेस नहीं बन पाते हैं। अब फर्स्ट आप देखेंगे टेंसेस में, मैंने आपको पहले बता दिया था, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट क्या आएगा? मैंने। मैंने की इंग्लिश हो जाएगी आई। आई हैड, सब्जेक्ट के बाद हैड आ जाएगा, हेड लिख देते हैं, हैड। आई हैड टोल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है टोल्ड। आई हैव टोल्ड यू, आपको। आई हैव टोल्ड यू
मैंने आपको पहले बता दिया था, आई हैड टोल्ड यू बिफोर। ठीक है, आई हैड टोल्ड यू बिफोर, मैंने आपको पहले भी, या अर्लियर भी लिख सकते हैं, आई हैड टोल्ड यू अर्लियर। तो अर्लियर भी लिखा जा सकता है और बिफोर भी लिखा जा सकता है, दोनों सही है। अर्लियर लिख देते हैं, कोई बात नहीं, और क्लियर हो जाएगा। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हो गया, समझ में आ गया। अगला है, वे यहां से जा चुके थे। वे यहां से जा चुके थे, तो सब्जेक्ट दे हो गया यहां पर, दे। देन हैड, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हैड। दे हैड, जाना, जा चुके थे, दे हैड गॉन। गॉन आ जाएगा, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, दे हैड गॉन। यहां से, यहां से जा चुके थे मतलब सेपरेशन हुआ, अलग हुए। तो जहां मैंने एक बार आपको बताया था, जहां अलग होता है, सेपरेशन होता है, वहां फ्रॉम का यूज होता है, प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज होता है। दे हैड गॉन फ्रॉम हियर, दे हैड गॉन फ्रॉम हियर, वो यहां से, वे यहां से जा चुके थे। समझ में आ रहा होगा। एज पर जो रूल है, सब्जेक्ट, हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म उसी सीक्वेंस में हम इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस को, आंसर जो सेंटेंस है उसी सीक्वेंस में बना रहे हैं हम लोग। तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, सिंपल है, डिफिकल्टी कोई नहीं है, दिक्कत नहीं है कोई भी। मीरा मंदिर जा चुकी थी। मीरा, सब्जेक्ट हो गया मीरा, मीरा। यहाँ सहायक क्रिया आ जाएगी हैड, मीरा हैड गॉन टू द टेम्पल। मीरा हैड गॉन टू द टेम्पल, मीरा मंदिर जा चुकी थी। मेरे आने के पूर्व मोहन चला गया था। ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग है, हटके है, इस पर विशेष ध्यान देना है, केयरफुली ध्यान देना, समझना है इसको। आने के पूर्व, ये पूर्व लिखा है ना, तो इसमें दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट हैं और दो वर्ब भी हैं। इसमें एक्शन दो बार हो रहा है, दो लोग एक्शन अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, मेरे आने के पूर्व मोहन चला गया था, एक तो मैं हो गया इसमें सब्जेक्ट, और दूसरा सब्जेक्ट हो गया मोहन। ठीक है, ध्यान देना। तो मेरे आने के पूर्व मोहन चला गया था, पहले कौन काम हुआ है? मोहन पहले चला गया या मैं आया पहले? तो एकदम क्लियर है कि मोहन पहले चला गया, लिखा ना, मेरे आने के पूर्व मोहन चला गया था, मोहन पूर्व में ही चला गया था। तो सबसे पहले जो काम पहले हो गया था, कंप्लीट हो गया था, उसको, सेंटेंस को पहले यहां लिखा जाएगा और उसका टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। इज इट क्लियर? वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, जस्ट पे अटेंशन। जो कार्य पहले हो चुका है वह पास्ट परफेक्ट टेंस वहां पर यूज होगा, उस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। और जो कार्य बाद में हुआ है वहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल समझोगे। मेरे आने के पूर्व मोहन चला गया था, तो मोहन सबसे पहले गया, ये काम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ ये वाला सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में। यहां आएगा मोहन चला गया था या जा चुका था, एक ही बात है, हैड गॉन, ये बन गया मोहन हैड गॉन। अब है पूर्व, पूर्व इधर आ जाएगा, यहां पर बिफोर आ जाएगा। ठीक है, मोहन हैड गॉन बिफोर
यहां तक हो गया, पूर्व मोहन चला गया तो यहां तक हो गया। मेरे आने के, बिफोर, मेरे मतलब आए, आए तो मैं बाद में आया, तो बाद में आने वाला जो सेंटेंस, बाद में जो कार्य हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में हुआ, तो यहां आ जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिफोर आई केम, बस। मोहन हैड गॉन बिफोर आई केम। दोबारा ध्यान दें कि जो कार्य पहले हुआ है, पहले हो चुका है, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, हैड गॉन उसके साथ हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और जो कार्य बाद में हुआ है, आई केम, जो बाद में आया हूं मैं, मेरे आने का कार्य बाद में हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में होगा। इज इट क्लियर? अब ये समझ गए तो आप पूरा बिल्कुल क्लियर, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। इसी तरह का ये सेंटेंस है, इसमें भी दो सब्जेक्ट हैं, दो वर्ब हैं। एक तो मैं हो गया और रेलगाड़ी। मैं, मेरा स्टेशन पहुंचना और रेलगाड़ी का आना, दो एक्शन है। मेरा स्टेशन आना, स्टेशन पहुंचना, और रेलगाड़ी का स्टेशन पर आना, दो एक्शन है। कौन सा एक्शन पहले हुआ? पहुंचने के पूर्व रेलगाड़ी आ चुकी, तो रेलगाड़ी पहले आ गई, है ना, रेलगाड़ी पहले आ गई, तो यहां इसका हो जाएगा द ट्रेन आ चुकी थी, हैड कम, यहां पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, हैड कम आएगा। द ट्रेन हैड कम बिफोर, पूर्व आ गया तो बिफोर, द ट्रेन हैड कम बिफोर, मेरे स्टेशन पहुंचने के पूर्व, मेरे मतलब आए, यहां आए आ जाएगा, आए, पहुंचना मतलब पहुंचा, आई रीच्ड, यहां सेकंड फॉर्म आ जाएगा वर्ब का, रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अभी ये आपको सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। द ट्रेन हैड कम बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने के पूर्व ट्रेन, रेलगाड़ी आ चुकी थी। हो गया क्लियर? आगे बढ़े। तुम्हारे कहने से पहले मैंने उसे पैसे दे दिए थे, तो सबसे पहले कौन सा काम हुआ? मैंने पैसे पहले दे दिए थे, उसकी इंग्लिश हम पहले बना लेते हैं और उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। मैंने पहले पैसे दे दिए थे, है ना, मैंने उसे पैसे दे दिए थे। यहाँ इस सबसे पहले आ जाएगा आई हैड गिवन, मैंने उसे पैसे दे दिए थे, है ना। आई हैड गिवन मनी टू हिम बिफोर यू टोल्ड। आई हैड गिवन मनी टू हिम बिफोर यू टोल्ड मी, तुम्हारे मुझसे कहने से पहले ही मैंने उसको पैसे वापस, मैंने उसको पैसे दे दिए थे। हो गया समझ में? हो गया क्लियर? आई हैड गिवन मनी टू हिम बिफोर यू टोल्ड मी। तो जो कार्य पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, और जो कार्य बाद में हुआ है वो सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो इस तरीके से एफर्मेटिव सेंटेंसेस आपने सीखे बनाने, और उम्मीद है कि आप एकदम आसानी से इसको बना लेंगे। आगे सेंटेंस जब भी आएंगे तो आपको अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। यहाँ पर सब्जेक्ट हैड, उसके बाद नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वही फार्मूला है, सिंपल है। आइए बनाते हैं। तो इन्हीं के सेंटेंस को, ये तो आप अब आसानी से बना भी पाओगे,
सब्जेक्ट आएगा, हैड नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम बनाते हैं इन सेंटेंसेस को। आई हैड टोल्ड यू, आई हैड टोल्ड यू अर्लियर, यहां आ जाएगा सब्जेक्ट आई, हैड नॉट, अब यहां हैड के बाद नॉट आएगा, टोल्ड यू अर्लियर, तो ये आएगा आई हैड, देखिए सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद हेड आ गया, बिल्कुल आ गया, उसके बाद नॉट, नॉट आ जाएगा, नॉट आ गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया टोल्ड, आई हैड नॉट टोल्ड यू अर्लियर, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था, आई हैड नॉट टोल्ड यू अर्लियर। इसी तरह ये बनाएंगे अगला सेंटेंस, दे हैड गॉन फ्रॉम हियर, ये हो जाएगा दे, सब्जेक्ट हो गया, फिर हैड हो गया, दे हैड नॉट, नॉट लिख लेते हैं यहां पे, दे हैड नॉट गॉन फ्रॉम हियर, दे हैड नॉट गॉन फ्रॉम हियर। हो गया क्लियर? अब इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो यहां पे भी हेड के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। मीरा, मीरा के बाद हेड आ जाएगा, हेड सही क्रिया है, हैड नॉट गॉन टू द टेम्पल, मीरा हैड नॉट गॉन टू द टेम्पल, मीरा मंदिर नहीं गई थी या नहीं जा चुकी थी। मेरे आने के पूर्व मोहन चला गया था, अब यहां नोट कहां पे लगेगी? नोट लगेगी जो कार्य पहले हुआ है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, वहां पर नोट का यूज होगा हेड के बाद, तो यहां आ जाएगा मोहन हैड नॉट गॉन, मोहन हैड नॉट गॉन, हेड के बाद यहां नॉट लगेगा, बिफोर आई केम, बिफोर आई केम। ये समझ में आ गया होगा, वही रूल है, यहां पर हेड हेड के बाद नॉट आया है। नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाएंगे, मेरे स्टेशन पहुंचने के पूर्व रेलगाड़ी आ चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने के पूर्व रेलगाड़ी आ चुकी थी। इसको नेगेटिव में जब हम चेंज करेंगे तो आएगा द ट्रेन had not came, had not come before I reached the station, ये हो गया, द ट्रेन हैड नॉट कम बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो नॉट का यूज कहां हुआ? हैड के बाद। आ रहा समझ में? चलिए, नहीं आए तो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर ये समझ में नहीं आया, दोबारा से। आई हैड गिवन मनी टू हिम बिफोर यू टोल्ड मी, आई हैड गिवन मनी टू हिम, यहां आएगा आई हैड नॉट, आई हैड नॉट गिवन मनी टू हिम, I had not given money to him before you told me, before you told me। तो नेगेटिव सेंटेंस भी आप बनाना सीखे, अफर्मेटिव आपने सीखे और नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीखे। अब हम चलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या है कि सबसे पहले सहायक क्रिया हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म।
हैड सब्जेक्ट एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए इसको भी बना लेते हैं। आई हैड टोल्ड यू अर्लियर, इसका हो जाएगा हैड आई टोल्ड यू had I told you earlier, क्या मैं तुम्हें पहले बता चुका था? क्या मैं आपको पहले बता चुका था? Had I told you earlier, सबसे पहले had आ गया, फिर सब्जेक्ट I, ये आ गया सब्जेक्ट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया told। सब्जेक्ट हैड, सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सीक्वेंस है इसका। आगे भी ऐसे ही बनाएंगे। वे यहां से जा चुके थे, दे हैड गॉन फ्रॉम हियर। हैड दे, यहाँ भी हैड आ जाएगा शुरू में, हैड दे गॉन फ्रॉम हियर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। हैड दे गॉन फ्रॉम हियर, हैड आ गया सबसे पहले, दे सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया गॉन। हैड दे गॉन फ्रॉम हियर। मीरा हैड गॉन टू द टेम्पल, यहां भी हैड से स्टार्ट हो जाएगा इंटरोगेटिव में। हैड मीरा गॉन टू द टेम्पल, क्या मीरा मंदिर जा चुकी थी? क्या मीरा मंदिर जा चुकी थी? हैड मीरा गॉन टू द टेम्पल। हैड आ गया साइक्रिया, हेल्पिंग वर्ब है हैड, मीरा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया गॉन। हैड मीरा गॉन टू द टेम्पल। हो रहा क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट है मोहन हैड गॉन बिफोर आई केम, यहां आ जाएगा हैड मोहन गॉन बिफोर आई केम। ये सेकंड फॉर्म में आएगा, बिफोर आई केम है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। हैड मोहन गॉन बिफोर आई केम, सीक्वेंस देखिए, हैड आ गया सबसे पहले, फिर मोहन, फिर गॉन। तो अगर ये आपने सीक्वेंस समझ लिया इसका तो आसान हो जाएगा। ये रूल समझना है, रूल एक बार समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आ जाता है। आपने इतने सारे सेंटेंस अभी सीखे हमारे साथ, तो आपको 100% समझ में आया होगा। और कुछ रह गया हो तो उसको दोबारा वीडियो को वॉच कर लें और नोट कर लें अपने कॉपी पर, और दोबारा से फिर करके देख लें, प्रैक्टिस करके देख लें, तो आपका और ये समझ में आएगा, और ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेलगाड़ी आ चुकी थी। द ट्रेन हैड कम बिफोर आई रीच द स्टेशन, यहां आ जाएगा हैड द ट्रेन कम बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। हैड द ट्रेन कम बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो हेड से स्टार्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया द ट्रेन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया कम। वही सीक्वेंस है, देखिए, हैड, सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा, आई हैड गिवन मनी टू हिम बिफोर यू टोल्ड मी। हैड आई गिवन मनी टू हिम बिफोर यू टोल्ड मी, बिफोर यू टोल्ड मी, ये हो गया। हैड आई गिवन मनी टू हिम बिफोर यू टोल्ड मी। तो आज आपने सीखा पास्ट परफेक्ट टेंस विद कंप्लीट रूल्स एंड विद कंप्लीट प्रैक्टिस ऑल्सो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट एंड फॉर अदर्स ऑल्सो।
एंड जस्ट कीप ऑन लर्निंग विद मी, हमारे साथ सीखते रहें और अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग बनाएं। इंग्लिश लैंग्वेज पे और इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश पे आपका अच्छी कमांड हो जाएगी। तो जस्ट कीप ऑन लर्निंग विद मी एंड विश यू गुड लक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।